हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए आज हम आप लोगों को 3.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन हैं। चारों क्वेश्चन को हम एक एक करके क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत है। यानी कि आपको क्या बताना है, आपको बताना क्या है कि संगत है या असंगत है। सबसे पहले तो आपको ये बताना, देखिए एक है आपका संगत और दूसरा आपका है असंगत। इन दो चीज़ों पे आपको पहले ध्यान देना है। अभी पिछला जो वीडियो हमने बताया था, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो बताया था, उसमें हमने बताया था कि संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं। उसके हमने 4-5 क्वेश्चन करके आपको दिखाए थे। देखिए संगत होता है तो उसी का हल होता है, मतलब उसी का कोई ना कोई हल होगा। असंगत होगा तो वह समीकरण सॉल्व ही नहीं होगा, यानी कि उसका कोई हल ही नहीं होगा। तो आगे इसीलिए देखिए लिखा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि वह संगत है तो हमें उसे ग्राफीय विधि से क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो चलिए आइए समझते हैं। यानी कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि संगत है या फिर ये असंगत है। चलिए तो इसको देखिए समीकरण हम 1 मानते हैं। x + y = 5 जो है ये समीकरण 1 है, और 2x + 2y = 10 यह समीकरण हमारा क्या है बेटा, 2 है। तो अब हम इसमें a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान हो जाएगा देखिए 1, ठीक है। b1 का मान आपका भी हो जाएगा 1 और c1 का मान आपका हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मान 5। अब यहाँ पे हम नापते हैं, इसको देखते हैं जरा। a2 का मान देखिए आपका 2 है बेटा, b2 का भी मान आपका देखिए 2 है, और c2 का मान आपका कितना है बेटा, 10 है। तो हमने लिख लिया। हमें सबसे पहले क्या बताना, ये संगत है या फिर असंगत है, ठीक है। अब आपका रूल क्या कहता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यही कहता है ना। तो a1 का मान कितना है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। a2 का भी मान आपका 2 है तो हम 2 लिखेंगे, 1/2 बराबर। b1 का मान 1 है बेटा, 1 लिखेंगे। b2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, 1/2 ये भी हो गया। चलिए c1 का मान है आपका बेटा 5, 5 लिखेंगे, और c2 का मान है आपका 10। तो इसका यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर 1/2। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यह तीनों यानी कि a1/a2 बराबर आया किसके, b1/b2 के, बराबर किसके आया, c1/c2 के। अच्छा जब तीनों बराबर होते हैं तो आपको पता है वह कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। और जब समपाती रेखाएं होंगी बेटा तो उसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल। यानी यह क्या है, आपका संगत है। यह आपका क्या है, संगत है। अच्छा जब ये संगत है और इसके अनेक हल होंगे, लेकिन एक चीज आपको ध्यान इसमें देना, हमने लिखा ना यहाँ पे समपाती रेखाएं, तीनों का मान बराबर है। यानी कि अगर ग्राफ भी बनाओगे तो जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को, है ना, वह बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्यों, क्योंकि सभी का मान क्या आया है बेटा, बराबर आया है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब तो ये हमें पता चल गया कि ये आपका संपाती है, यानी कि संगत है या फिर असंगत। यह कैसा है आपका बेटा, संगत है। तो चलिए दोस्तों जब ये संगत है तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से, ताकि आपको भी पता चले कि हम कैसे इसको, बिल्कुल आप इसी तरह से नोट्स बनाएंगे, इसी तरह से पेपर में करेंगे, या फिर किसी को आप समझाएंगे बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से समझाएंगे, एकदम इजी टू इजी चलेगा। देखिए एकदम सरल हम आपके लिए कर दे रहे हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है बेटा, x + y = 5।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर बेटा 5। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक सारणी बना लेते हैं, x y के मान निकाल लेते हैं, जो कि अभी हमने पिछले वीडियो में इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, आपको बताया था कैसे हमें चेक करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम डालते हैं बेटा x, यहाँ पे हम डालते हैं y। अब आप इसमें x y में कोई भी x का मान या y का मान आप रख सकते हैं। चलिए x प्लस वाई बराबर देखिए 5 है, तो मैं x बराबर क्या रख लूँ, मैं x बराबर 5 रख दूँ। 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 माइनस में भी रख सकते हो आप, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जहाँ रखना चाहो वहाँ पे रखो, ठीक है। तो x का मान हमने क्या रख दिया बेटा, 5 रख दिया। तब इसकी जगह क्या रखेंगे, x की जगह पे 5 प्लस वाई बराबर 5। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, जब y को इधर कन्वर्ट करोगे तो देखो 5 है बेटा प्लस है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस। 5 से 5 में से 5 जाएगा, क्या होगा बेटा 0, यानी y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम क्या मान रखें, आप जो भी रखेंगे, हम x बराबर 1 रख दें, क्या रख दें, 1 या 2 या 3 या 4 रख देते हैं। चलिए आपकी बात भाई, देखा जाए थोड़ा सा 4 रख के देखा जाए। x बराबर मैं 4 रख रहा हूँ, इसी समीकरण में देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। हम यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व कर रहे हैं। हमारा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, यही समीकरण 1 हमारा है। तो x बराबर हमने क्या रखा है बेटा, 4 रखा है, तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, प्लस y उतार देते हैं, बराबर बेटा 5। ये आपका बराबर y को जब इधर कन्वर्ट करोगे बेटा, हाई देखो 5 है, हाई प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा, -4 होगा। y बराबर कितना होगा, 5 में से 4 जाए कितना होगा, 1। देखिए ये क्लास 10th में ऐसे कोई आपको बताने वाला नहीं है, हमने आपको देखिए कन्वर्ट करके बताया कहाँ प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, इतना इजी हमने किया है। तो 5 में से 4 जाए कितना होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है। ये लीजिए हमारा समीकरण 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए समीकरण 2 भी हम नोट कर देते हैं। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है बेटा। तो समीकरण 2 से भी इसी तरह से हम क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं इस सारणी को, ठीक है जी। बहुत ईजी है बेटा, आपको सारणी बनाना बहुत ईजी हो गया होगा, आपने समझ गया होगा कि उसमें बस x और y का कोई भी मान आप रख सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब समीकरण 2 आपका क्या कहता है, समीकरण 2 आपका देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2y बराबर 10, यानी कि 2x प्लस 2y बराबर 10। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अच्छा एक चीज़ नोटिस करिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मैं 2 को बाहर ले लूँ बेटा, बाहर ले लिया, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया बेटा 10। अच्छा जब x प्लस वाई को इधर लोगे बेटा, हाई देखो 10, हाई गुणा हुआ है तो गुणे का क्या हो जाएगा बेटा, भाग हो जाएगा, 2 भाग हो गया ना बेटा, तो 2 1 कम 2, 2 5 बेटा 10, यानी क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। अब एक चीज़ जरा आप नोटिस करिए, हमने समीकरण 1 देखिए क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5 यहाँ भी है और x प्लस वाई बराबर 5 यहाँ भी, यानी कि दोनों का मान जो है, ये देखिए दोनों का मान कैसा बेटा, बराबर है। दोनों का मान कैसा बेटा, बराबर है। x प्लस वाई बराबर 5 यहाँ भी है और समीकरण 2 का भी x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं ना, हम ऊपर वाला जैसे है उसी तरह इसका लिख देते हैं। देखो 5 0 4 1। अच्छा जब दोनों का मान बेटा बराबर है तो आपको क्या जरूरत है एक्स्ट्रा मेहनत करने की, बताइए, है नहीं ना। तो हमने ऊपर वाला सेम टू सेम उतार दिया बेटा, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से क्या है, बराबर है भाई। अभी आपने ऊपर सॉल्व भी किया था, देखिए आपने सॉल्व किया था ना, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2, निकाले थे कि नहीं निकाले थे। तो इसलिए यह देखिए आपका सॉल्व हो गया। लेकिन अब इसे हमें किस पे सॉल्व करना है बेटा, ग्राफ पे सॉल्व करना है। किस पे सॉल्व करना है, ग्राफ पे। चलिए हम सॉल्व करते हैं ग्राफ पे और इसको अच्छे से देखते हैं।
चलिए ये देखिए हमारा है आपका बेटा हमारा ग्राफ है, ये हमारा क्या है बेटा ग्राफ है। ग्राफ पे सबसे पहले हमें यक्स का समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में हमारा जो मान आया है वह क्या क्या आया था आपको पता ही होगा। एक आया था 50, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए 50 और 41, ठीक है। तो पहले हम 50 का निकालेंगे फिर 41 का। तो यक्स का 5 कहाँ है आप देखिए, 1 2 3 4 5, यक्स का 5 यहाँ पे है, ठीक है बेटा। यक्स का 5 आपको जब यहाँ पे मिल गया तो यक्स का अब हमें क्या निकालना है, 4 निकालना है। क्या निकालना है, यक्स का 5 और वाई का हमारा 0 था, तो यह देखिए आपका यहाँ पे मिल गया और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 5, 0, एक तो मिल गया, ठीक है, 5 0 मिल गया। दूसरा हमारा बेटा यक्स समीकरण 1 का 4 और 1, यक्स का 4 है तो पहले 4 यहाँ पे बेटा, और वाई का 1 है तो वाई का 1 देखो बेटा मिल रहा है यहाँ पे। अरे 4 और 1 दोनों कहाँ मिलेंगे बेटा, यहाँ पे मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 4 और 1, ठीक है बेटा, क्लियर ना। चलिए दूसरे समीकरण को देखते हैं। अच्छा दूसरा समीकरण भी देखिए 5 0 4 1, और हमारा 5 0 पहले भी बन चुका है, 4 1 पहले भी बन चुका है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसी दोनों बिंदुओं को आप क्या करोगे बेटा, मिला दोगे। यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे जो दोनों बिंदु जहाँ पे मिले हैं, देखिए एक बिंदु यहाँ पे मिले था और एक बिंदु यहाँ पे मिले था, इनको हम क्या करते हैं बेटा, एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, और लाइन खींचने के बाद ठीक है इस पे हम क्या बना देते हैं, एक ऐसे एरो बना देते हैं ताकि ये पता चले कि हाँ इस पे 2 लाइनें गई हुई हैं, ठीक है ना। यह कैसी थी आपकी, यह संगत थी और ये संपाती रेखा, इसीलिए दोनों रेखाएं बेटा एक ही पे गई हैं। तो यह हमारा ग्राफी विषय बेटा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हाँ एक चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक चीज़ वो आप क्या लिख सकते हो, इसके समीकरण जो आपके थे वो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं, समीकरण लिख सकते हैं क्या, यक्स प्लस वाई बराबर 5, एक ये था हमारा, और दूसरा हम यहीं पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चलिए लिख देते हैं इसको 2x प्लस 2y बराबर 10, आप ऐसे लिख सकते हैं। और यह आपका क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वह हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद बेटा।